शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ बैठे हो। आज बाबा ने कहा है, मेरी याद से आत्मा पावन बनेगी। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। तो सारा ध्यान समेत इस देह की सभी बातों से अपने को न्यारा कर लो। मैं देह नहीं, आत्मा हूं। इस शरीर से डिटैच करो। और परमात्मा को याद करो। बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ।
मैं परम धाम में हूँ। अकेली आत्मा परमात्मा के सम्मुख परम धाम में अब कभी कभी
पापा कहता है आत्म अभिमानी हो बैठे हो। पवित्र बनने लिए बैठे हो। एक एक आत्मा को आज बाबा पवित्रता की लाइट देता है। आप आत्माएं सतोगुणी हो, सतयुगी हो। देवी हो। मास्टर दाता हो। तो बाबा आज कहता है कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। इस शरीर को भी अपना ना समझ, अपना कुछ भी नहीं। बाबा कहता है पूरे बैगर बन जाओ। केवल आत्मा हर गुण, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल आत्मिक वृत्ति का दैवी गुण का ऊंचते ऊंच तो बाबा कहता है किसी भी हालत में दिल शिकस्त नहीं होना है। आज बात था, एक बात का
कोई भी शारीरिक बीमारियों, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होगा। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना। बीमार होंगे तो रोना शुरू कर देंगे। दर्द हो गया, दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है, दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया, तो दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, क्या करूं, क्या करूं, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत।
ओम शांति। ओ, तो आज बाबा बचपन में आया कि अनासक्त बनो, वैरागी बनो, डिटैच बनो। जैसे अभी योग में बाबा कहता, कोई भी परिस्थिति है, स्थिति है, समस्या है, शरीर का है, परिवार का है, दिल शिकस्त नहीं हो, कमजोर नहीं बन। हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। लेकिन हिम्मत बाबा किसको कहता है? हिम्मत बाबा कहता है श्रीमत पर चलने की हिम्मत। कि उस स्थिति परिस्थिति में हिम्मत रखना, अर्थात श्रीमत पर अपने को अचल अडोल रखना। उसके लिए श्रीमत पर चलने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अनासक्ति है। कि जितना हम डिटैच रहेंगे उतना ही हम शरीरों के भान से अपने भी और औरों के भी उस भान से मुक्त रहेंगे। और जितना हम अपने और दूसरों के शरीरों के भान से मुक्त रहेंगे उतना ही हम श्रीमत पर चल सकेंगे। तो आज बाबा कहता कि गृहस्थ व्यवहार में रहते ऐसा ट्रस्टी बन जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमने 1971 की जो मुरली पढ़ी उसमें बाबा ने कहा था, जहां आसक्ति है वहां शक्ति नहीं आ सकती। अगर आपको शक्ति स्वरूप बनना है तो आपको पहला स्टेप है अनासक्त होना। और शक्ति स्वरूप अर्थात आत्मा में श्रीमत करने की शक्ति आ जाए। कोई कुछ कह रहा है, आप मीठे स्वरूप में रहे, शांत स्वरूप में रहे, इसको कहा जाता है शक्ति स्वरूप आत्मा। गुस्सा नहीं किया, शक्ति स्वरूप आत्मा। सहन किया, शक्ति स्वरूप आत्मा। उस सब के लिए बाबा कहता किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब तक बैगर नहीं बनोगे तब तक प्रिंस नहीं बन सकते। तो प्रिंस बनना है तो बैगर बनना जरूरी है। तो बाबा
आज हमको कहता बैगर बन जाओ, पूरे बैगर बन जाओ। अटैचमेंट नहीं रहे, कहीं आसक्ति नहीं रहे, चाहत नहीं रहे, डिजायर्स। अपनी आसक्ति चेक करनी है तो अपनी इच्छाओं को देखो, डिजायर्स को देखो। वो हमारे को बताती है कि हमारे में आसक्ति कितनी है। तो आज प्रश्न भी बाबा ने इसी के ऊपर पूछा कि तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी? कि आप मोरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। अर्थात शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बन जो कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। अर्थात आत्मा अशरीरी बन जाए का अर्थ है कि ये शरीर आपसे कुछ विकर्म ना करा सके। ये अर्थ है आत्मा अशरीरी बन जाने का। ये नहीं कि हमने शरीर छोड़ दिया, वो अशरीरी बनना नहीं। तो अशरीरी बनने का अर्थ बाबा कहता कि ये शरीर आपसे कोई विकर्म ना करा सके। उसको कहते हैं आत्मा, आत्मा अशरीरी बन गई। कि कोई भी शरीर की इंद्री मुझे खींच नहीं पा रही है। जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, देह की कर्मेंद्रियों से मन डिटैच हो जाए, है ना? संडे की मुरली पास विद ऑनर जो बाबा ने कहा, कैसे कहा बाबा ने कि ये शरीर की कर्मेंद्रियों से आप डिटैच हो जाओ। है ना? तो ये बाबा आज हमको कहता है कि मैं वो लाइन आपको ढूंढ रहा हूं कि जिसमें बाबा ने कहा कि ये शरीर की कर्मेंद्रियां कि ऐसे आप डिटैच हो जाओ। नहीं मिल रहा कि शरीर की कर्मेंद्रियों से मन डिटैच हो जाए। बस हमको वापस जाना है कि शरीर आपको कोई भी कर्म ना करा सके। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही बाबा कहता फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। और जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। तो ये मंजिल बाबा कहता कि अपने शरीर से ममत्व टूट जाए और ये शरीर आपको कोई विकर्म ना करा सके। देह की कर्मेंद्रियां आपको खींचे ना। आंखों का रस, जीवा का रस, कान का रस, पांचों इंद्रियां कोई ना कोई विकर्म कराती। तो पांच इंद्रियां हैं और पांच विकार हैं। तो आज बाबा इसी बात को हमको बार बार कहता है, जिसमें बाबा
हमको कहता, अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना है, कुछ भी याद ना। आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते, अपने को आत्मा समझो, अभी वापस जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है। कैसे? उत्तर है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर कि ये देह आपसे विकर्म ना करा सके। आप मुए, मर गई दुनिया, ये मंजिल है। बाबा कहता, आप समझते हो कि बाबा ठीक कहते हैं। क्या ठीक कहते हैं? कि अब हमको वापस तो जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते, उसका फिर रिटर्न बाबा कहता दूसरे जन्म में मिल जाता। इसलिए कहते, ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं। तो जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और जितना करोगे उतना पाओगे। तो बाबा कहता है कि अब इस अव्यभिचारी याद में, बाबा की याद से आपको अपनी अधिकार की प्राप्ति करनी। तो अब बाबा सम्मुख बैठा है। तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, ये है उनका रथ। इनको बाबा बूट कहता है, डिब्बी भी कहता है ना, कि डिब्बी में हीरा है और बाबा का लॉन्ग बूट है। तो आज बाबा हम सबको ये लेकर जाने को कहते हैं कि पूरा बैगर बन जाओ, ये शरीर कोई विकर्म ना करा सके। ये मंजिल है, बाबा कहता। तुम कहते हो बाबा, तो इस बाबा के शरीर को नहीं देखना है, अर्थात ब्रह्मा के शरीर को नहीं देखना। बुद्धि चली जाती ऊपर। बल यह लोन लिया हुआ शरीर, परंतु तुम्हारी बुद्धि में कि हम शिव बाबा से बात करते हैं। देखो, मुरली तो शिव बाबा की है, बोल चाहे कोई रहा है, लेकिन परमात्मा हम आत्माओं से ही कह रहा है कि मैं तुझको पावन बनाने आया। और इस बात को धारण करना है। कल की मुरली में जो बाबा ने कहा था, अटेंशन, सावधानी, कि अपने ऊपर अटेंशन रखो कि अब तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, वापस जाना है।
तो बाबा कहता, ग्रस्त व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। ये आज की दूसरी बात है। एक, बाबा कहता अपना शरीर तुमसे कोई विकर्म ना करा सके, इस शरीर से डिटैच होना है, पूरा बैगर बनना है। दूसरा, बाबा कहता है आसक्ति तोड़नी है, अटैचमेंट। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानता, हमारा जो कुछ वो बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान, आपने जो कुछ दिया वो आपका ही है, हमारा नहीं। वो तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, लेकिन अब बाबा नजदीक है, तो उनका बनना होता है। तो बाबा कहता मूल बात है पावन बनने की। पावन बनोगे तो बाबा के बन जाओगे। तो बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। मैं कौन और मेरा कौन। मन मना भव मत्याजी भव, है ना। माम एकम याद करो, मन मना भव, दैवी गुण धारण करो, मत्याजी भव, मत्याजी बन जाओ। तुम जानते हो, बाबा कहता, हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक नारायण बन ना सके, क्योंकि श्री कृष्ण ही नारायण बनता। तो श्री कृष्ण, बाबा कहता, पहले फिर नारायण। बच्चे से बड़ा हुआ तो नारायण बन गया। तो इसमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सैगर, सब बैगर बने हुए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा कहता है सब बैगर्स हैं। इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। तो पूरा बैगर बनना, अर्थात बैगर, अर्थात कहां पर भी आसक्ति नहीं हो। ये है बाबा की बैगर की डेफिनेशन। कोई स्थूल धन का बैगर नहीं, लेकिन आसक्तियों से बैगर, इच्छाओं से बैगर, डिजायर्स से बैगर, डिटैचमेंट। जिसको बाबा कहता है घर में रहते कमल पुष्प समान रहना, डिटैच रहना। क्योंकि जब तक डिटैच नहीं, तब तक कोई ना कोई शरीर जो है आपसे कोई ना कोई विकर्म करा देगा। तो अपने को अशरीरी समझना है ना? तो मेरी अव्यभिचारी याद रखो, तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि पतित पावन मैं एक ही हूं। इसलिए मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, माँ में कम याद करो, क्योंकि मैं तुझे पावन बनाने आया, तुम्हारे विचारों को पावन बनाने आया, तुम्हारे बोल को पावन बनाने आया, कर्मों को पावन बनाने आया।
तुम्हारी बुद्धि को पावन बनाने। तो सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाता है। वो कहता है मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो। क्यों? क्योंकि कोई और याद आएगा तो उसका कोई ना कोई अवगुण याद आएगा। ये कहता है, वो करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। क्योंकि बाबा कहता है दूसरे की याद में आपकी इच्छाएं छुपी हुई होंगी कि आप चाहोगे कि वो ये करे और वो वैसा करे और वो ऐसा करे। जब बाबा कहता है मुझे याद करो, तो बाबा का भाव है कि जब आप मुझे याद करोगे तो आपको मेरे गुण याद आएंगे। तो आप में इमर्ज होगा कि मैं भी बाप समान गुणों को धारण करूं। इसलिए मुझे याद करो। किसी और आत्मा को याद करोगे तो उनके गुणों की परछाया होगी। मुझे याद करोगे तो मेरी परछाया। तो ये आज बाबा की मुरली है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझोगे तब बाप को याद करेंगे, है ना। 2 दिन पहले भी मुरली में बाबा ने इसी बात को कहा था, जिसमें बाबा ने कहा था कि जितना याद का ताल्लुक है लव के साथ, जितना प्यार है उतना उतनी याद है। तो अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा। जब अपने को शरीर समझोगे तो शरीर याद आएंगे, बाकी शरीर याद आएंगे, सगी संबंधी, बच्चे, परिवार। तो बाबा कहता है इसीलिए जब अपने को आत्मा समझ बैठोगे तभी मेरी याद ठहर सकेगी, नहीं तो बाकी सबकी याद आती रहेगी। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और फिर दैवी गुण भी जितना धारण करे और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहता है बनो और बनाओ। ठीक, को अनम्यूट करते किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज की मुरली से क्या लेकर जाना है? जो बाबा की आज की अमृत वेले में जो महावाक्य चला, किसी भी बात में दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त होना अर्थात कहीं ना कहीं आ सकती है, अर्थात हम कहीं ना कहीं बैगर नहीं बने हैं, संभाल कर रखा है। तो ऐसा ट्रस्टी बनो जो कहीं भी आसक्ति ना रहे। तो आज सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मैं डिटैच कितना रहती हूँ, कितना मैं हर तरह के प्रभाव से दूर रह पाती हूँ। और जब नहीं रह पा रहे हो तुरंत चेक और चेंज करो कि ये शरीर आपसे कोई विक्रम करा ना सके, क्योंकि ये शरीर खींचेगा। जब आप शरीर में रहोगे तो बाकी शरीर जितने भी देहधारी हैं वो आपके साथ एंटेंगल्ड रहेंगे। जैसे ही आप अपने को आत्मिक स्मृति में इमर्ज करते हो आप फ्री हो जाते हो दैहिक बंधनों से, कर्म बंधनों से।
तो जितना आत्मिक स्मृति में रहोगे, कर्म बंधनों से फ्री रहोगे। तो बाबा कहता है कहीं भी आसक्ति ना रहे, तब याद ठहरेगी। तो आज इसकी प्रैक्टिस है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति पूर्णिमा बहन। ओम शांति भाई जी।